आजकल की बढ़ती हुई हेयर फॉल की प्रॉब्लम को देखते हुए नाजरीन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ नेचुरल DIY हर्बल शैम्पू which is so much easy to prepare and so much effective in your problem of hair fall. इस सीरीज़ में मैं आपको 10 टाइप्स के शैम्पूज़ बताऊंगी और आज की वीडियो में जो सबसे इजी शैम्पू मेकिंग टेक्निक है, only with 2 ingredients you can prepare a bestest shampoo for your hair fall in the most easy way. तो चलिए जानते हैं इसको बनाने की हमारी क्या टेक्निक है। तो इस सीरीज़ के पहला शैम्पू जो है हमारा, वो सबसे इजी से मैं लेकर चलूँगी कि उसमें आपको ज़रूरत होगी सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की। तो चलिए जानते हैं वो 2 इंग्रेडिएंट्स हमारे कौन कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में किस तरीके से हमें उनको इस्तेमाल करके एक बेहतरीन शैम्पू बनाना है। देखिए, हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी कंसिस्टेंसी वैसी ही ना आए या दिखने में वो मार्केट जैसे शैम्पू जितना इफ़ेक्टिव ना लगे, लेकिन जब आप उसका यूज़ करोगे तब आपको उसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा लगेगा कि इंशाअल्लाह ताला आप बार बार उस शैम्पू को बनाना पसंद करेंगे। जो लोग वर्किंग है स्पेशली, उनके लिए ये शैम्पू बनाना न सिर्फ बहुत ज़्यादा इजी होगा, बल्कि इसका असर उनके बालों पर इस तरह होगा कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम से भी वो बच जाएंगे, बाहरी शैम्पू से भी वो बच जाएंगे, ख़र्चा भी इसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है और वर्किंग लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमें कैसे निकालना है कि एलोवेरा की लीव्स को पहले साइड से कट करके उसके किनारों को साफ़ कर लेना है। उसके बाद बीच में से इसके जेल को निकाल कर जो मोटा पल्प होता है, सिर्फ उस पल्प को ही हमें यूज़ करना है इसके अंदर। तो उस पल्प को निकाल कर अगर आप इस जेल को एक बार वॉश भी कर लेते हो तो क्या होता है, इसका पल्पीनेस थोड़ी ख़त्म हो जाती है जो जेल टाइप होता है। उसके बाद इसको मिक्सर जार में डालकर आपको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक जेल की शक्ल में आपको एलोवेरा जेल जो एक पल्प बना हुआ था वो अब आपको एक जेल की सूरत में मिल जाएगा। इसके बाद आपको वो महफूज कर लेना है और जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है, अब हमें बढ़ना है उसकी तरफ। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा, बिल्कुल ही अगर आपको नेचुरल शैम्पू बनाना है तो आप लीजिए रीठा पाउडर। रीठा के बीच में एक ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उन सीड्स को निकाल कर आप इसको धूप में सुखाकर और इसका फ़ाइन पाउडर बना सकते हो, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। और उस फाइन पाउडर को आपको इस एलोवेरा जेल में मिक्स कर देना है। जब आप इसको मिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी शैम्पू की कंसिस्टेंसी भी जो है वो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब सवाल ये होता है कि कितनी क्वांटिटी में, तो 4 टेबल स्पून अगर आप 2 चौड़ी लीव्स ले रहे हो एलोवेरा जेल की, तो आपको उसमें 4 टेबल स्पून पूरी तरह से भरकर रीठा पाउडर को उसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल में। अच्छा, कभी कभी रीठा पाउडर जो होता है वो हमें प्योर शक्ल में नहीं मिल पाता है, तो आप ऑनलाइन पैकेट इसके अवेलेबल हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्योर फेस में इसके मिल जाएंगे, तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी वजह से रीठा पाउडर भी आपको नहीं मिल पा रहा है तो शैम्पू बेस होता है जिसमें ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर ही केमिकल्स होते हैं, कोई केमिकल उसमें जल्दी से नहीं होता है, तो आप वो शैम्पू बेस भी यूज़ कर सकते हो। और किसी वजह से अगर शैम्पू बेस भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सैशे शैम्पू के सैशे तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर के आसपास जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं उन पर अवेलेबल होता है। तो आप एलोवेरा जेल जो आपने अभी मिक्सर में ग्राइंड करके तैयार किया है, 2 लीव्स का, मान लीजिए आपने वो 2 मोटी चौड़ी लीव्स का अगर आपने एलोवेरा जेल तैयार किया है, तो आप उसमें 2 अपने शैम्पू के सैशे जो हैं वो उनका मिला लीजिए, उस शैम्पू को, सैशे को काट कर शैम्पू उसमें मिला लीजिए, तो आपका वो भी एक बेहतरीन शैम्पू बन जाता है। इससे होगा क्या कि जो शैम्पू के आपके हार्श केमिकल्स हैं उनका आपका जो नुकसान था वो तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एलोवेरा के जो फ़ायदे थे अब वो आपके हेयर्स को मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे आप थोड़े ही दिनों में ये पाएंगे। मान लीजिए कि आपने आज स्टार्ट किया है, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि 2 दिन में आपके बाल घुटनों तक लंबे हो जाएंगे, नो, इट विल बी अ लाई, बट आपको कुछ ही दिनों में इसका फ़ायदा, 1 महीने में मिसाल के तौर से इसका फ़ायदा आपको नज़र आने लगेगा। आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा महसूस होगी, जो आपकी चोटी है वो आपको थिक महसूस होगी। इस तरह आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से एक बेहतरीन शैम्पू तैयार कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।